अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दोस्तों, आप लोग उन मुसलमानों में से हैं जो इस मुहर्रम के टाइम में बाबाओं पे भरोसा करके उनके घर में जाके हाज़िरी देती हो? अरे तुम लोगों पे फिर अगर उनमें से उन मुसलमानों में से आप लोग हो तो आप लोगों पे लानत है। अल्लाह मेरा रब्बुल करीम लानत भेजता है ऐसे लोगों पे जो अल्लाह पे यकीदा नहीं करता और जाके बाबाओं के यहाँ सजदे करता है और बाबाओं की खुशामतें करता है और उनकी ग़ुलामी करते हैं और उन्हें पैसे के रूप में बाबा उन्हें लूटते हैं, उन्हें चिरागी के रूप पे लूटते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं कि हमें चढ़ावा दो, हमें फलाना करो, हमें ढिकाना करो, हमारा फला तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा काम वैसा हो जाएगा। कई मुसलमान शराब में मुब्तला है और कई मुसलमानों के घर में रोज़ी रिज़्क़ से मुब्तला है। कई मुसलमान अपनी बेटियों के लिए जाते हैं, कोई शराब के लिए जाती हैं कि हमारे आदमी की शराब छूट जाए तो बाबा हम ऐसा करेंगे, बाबा वैसा करेंगे। ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल मत कीजिए। आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ और मैं आप लोगों के कान में जब खोल रही हूँ तो मैं ये बात जानती हूँ कि मुझे आके कई लोग जिनके घर ये बाबा के नाम पे चल रहे हैं वो लोग मुझे आके कमेंट करेंगे और मुझे हो सकता है कि मुझे गलत बातें में कमेंट लिख के भेजेंगे। मैं इस बात से नहीं डरती सिवा अल्लाह के, और अल्लाह रब्बुल करीम है। अगर जिस दिन आप लोग अपने दिल में यकीदा अल्लाह का बना लोगे और अल्लाह का खौफ आपके दिल में आ जाएगा तो आप मेरी बात समझ जाओगे। और मैं तो ये चाहूँगी कि आप लोग अभी से तब्दीलियाँ लाएँ। इस मुहर्रम में कोई बाबा के दरबार में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये शिर्क है, ये शिर्क कर रहे हैं। क्या आप जानते हो कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अगर अल्लाह के सिवा किसी पे यकीदा रखता है तो वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। वो जन्नत का तो हकदार है ही नहीं, वो जहन्नुम का हकदार है। अल्लाह पे यकीदा कीजिए। जितना समय आप बाबा के यहाँ जाने में निकालते हो उतने समय में अल्लाह की इबादत कीजिए, अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है माबूद और अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला आप लोगों को। ये मेरी बात आज लिख लीजिए, सिवा अल्लाह के माबूद कोई नहीं है। अल्लाह के इशारों पे ये दुनिया चल रही है। अल्लाह चाहे तो पल में फ़ना कर दे और अल्लाह चाहे तो पल में आपको करोड़ से करोड़पति बना दे। तो ये अल्लाह के ऊपर यकीदा रखिए और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ कीजिए। आप इबादत जितनी करोगे अल्लाह की, अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा और उतनी ही आपकी परेशानियां और तकलीफ़ें कम होंगी। और ये बाबा बन जाते हैं, कभी वो बाबाओं के घर में जुए का थक्का लगता है, दारू शराब पीने वालों का थक्का लगता है, गांजा पीने वालों के थक्के लगते हैं। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से बाबा यहाँ देख रखे हैं और मैंने अपने आँखों से इन्हीं आँखों से देखा है कि उनके घर में जमाड़ा लगता है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बाबा के नाम पे और पैसा कमा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसा आप लोग अपने अंदर तब्दीली लाइए और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और ना ही किसी बाबा के पीछे जाइए। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की इबादत ही में आपको सुकून है, बाकी किसी में सुकून नहीं है मेरे दोस्तों। और मेरे हुसैन मौला करबला में शहीद हो गए। छोटी छोटी बच्चियाँ उनके यहाँ करबला में शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा कुनबा शहीद हो गया। क्या आपको जायज़ देता है कि उस नेजे पे यजीद ने मेरे हुसैन मौला की गर्दन को रख के उस यजीद ने दुल्ला दुल्ला चिल्लाया था, जो कि आज हमारे यहाँ हो रहा है। ढोल नगाड़े निकाले जा रहे हैं और वो नेज़े पे लेके पूरे गांव में घूमते। उन्हें शर्म नहीं आती? उन्हें लानत है, उन पे लानत होगी मेरे अल्लाह पाक की और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से उन्हें लानत होगी कि जो मेरे हुजूर के बच्चों नवासों और उनके बेटियों के सारे शहीद हो गए और ये खुशियाँ मना रहे हैं और नेजे पे दुल्ला दुल्ला करके उन्हें चिल्ला रहे हैं। वो जहन्नुम के हकदार हैं, उन्हें दोज़ख के हकदार है वो लोग, उन्हें जन्नत तो नहीं मिलेगी।
اتنا تو میرا آپ سے وعدہ ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگ یہ سب کچھ چیزیں کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کی باواؤں کے تماشے دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے گنہگار آپ لوگ بھی ہو رہے ہیں میرے دوستوں. تو میں چاہوں گی کہ آج ہی توبہ کیجئے اور اس محرم میں ان سب سواریوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے مت بھگیے اور نہ ہی انہیں اپنے دروازے تک کے آنے دیجیے. ایسے لوگوں کو تو لات مار کے اپنے دروازے سے بھگانا چاہیے، کیونکہ تو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جو پیشاب کو پانی نہیں لیتے، جس کو بولتے استیاں، جو استیاں نہیں کرتا، وہ کیسے بابا اس کے آنگ میں آئیں گے؟ اور اس کے گھر میں آج کل تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جو چھوٹی سی چھوٹی قوم والے ہیں ان کے ہاں بابا آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں بابا آئیں گے؟ کہ جو استیاں نہیں لیتا، جو پاک صاف نہیں رہتے، ان کے ہاں بابا آئیں گے؟ بابا تو ایسے کسی کے ہاں نہیں آتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اگر آگے آپ کی مرضی ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور مجھے فالو کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، جس سے کہ اس محرم میں لوگوں کو سدھرنے کا تھوڑا سا موقع ملے اور ایک نیکی مجھے بھی ملے، ایک نیکی آپ کو بھی ملے. آپ میری ویڈیو شیئر کرتے ہو تو آپ کو بھی نیکی ملے گی. ایسا نہیں کہ مجھے ہی اکیلی کو نیکی ملے گی. نیکی کمانا ہے تو یہ کام کیجئے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے امان میں رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.